हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 मानव प्रजनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखा होंगे बायोलॉजी का, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए बच्चों। उसके जरिए हम आपको थी बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन और ये वीडियो भी आप तक प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है बच्चों, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? पहला नंबर प्रश्न है बच्चों, स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, सेंट्रियोल, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया, या फिर एक्सोनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है बच्चों? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है प्रारंभिक केंद्रक, या फिर द्वितीयक केंद्रक, या फिर सहायक कोशिका, या फिर ए और बी दोनों। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन सा है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर पी, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लीवर में से, या फिर अंडकोश में से, या फिर किडनी में से, या फिर फेफड़ा में से। तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश से, अंडकोश में से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है? सही बच्चों, यहाँ मिस प्रिंट हो गया बच्चों, यहाँ नहीं होगा। मासिक चक्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य की मादा में, या फिर स्तनपायी मादा में, या फिर प्रीमेट की मादा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मासिक चक्र किसमें पाया जाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेट की मादा में। प्रीमेट की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, या फिर गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, या फिर यकृत में। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों? तो वृषण में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में क्या पाया जाता है? निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में क्या पाया जाता है? गर्भाशय, भाग, लेबिया मेजोरा, या फिर काउपर ग्रंथि। तो निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में क्या पाया जाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है कितने अणुओं का? 2 अणुओं का, 1 अणुओं का, या फिर 2 से अधिक अणुओं का, या फिर अणुओं तथा उत्सर्जन नहीं होता है, अणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, लेकिन कितने का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1 अंडाणुओं का होता है। कितने अंडाणुओं का होता है? तो 1 अंडाणुओं का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? आठवां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है?
सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, या फिर संयोजी उत्तक की कोशिकाओं द्वारा, या फिर आंतरीय कोशिकाओं द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथ कहाँ उपस्थित होती है? प्रोस्टेट ग्रंथ कहाँ उपस्थित होती है? वृक्क के ऊपर, या फिर वृषण के पास, या फिर यूरेटस के निकट, या फिर मूत्र मार्ग के चारों ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित रहती है। यानी कि 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, बोल रहा था बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथ कहाँ उपस्थित रहती है? तो मूत्र मार्ग के चारों ओर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 21, 23, 44 या फिर 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 23 है। यानी कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 23 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए बच्चों कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 8, 4 या फिर 3 या फिर 2। अगर आप लोगों का आंसर कुछ भी पता हो बच्चों, सारा ऑब्जेक्टिव में से किसी का भी, तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिएगा बच्चों। इसका कितना संख्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 4। यानी कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, द्विगुणित है, यानी कि द्विगुणित कौन, यानी कि इनमें से कौन है जो कि द्विगुणित है? अंड है, या फिर पराग है, या फिर ए बी दोनों है, या फिर युग्मनज है। तो द्विगुणित कौन है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। युग्मनज जो है द्विगुणित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? TSH, या फिर ACTH, या फिर ADH, या फिर FSH तथा LH। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, FSH तथा LH हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, नेत्र लेंस किससे बनता है? नेत्र लेंस किससे बनता है? एक्टोड्रम से, या फिर मीसेड्रम से, या फिर एंडोड्रम से, या फिर एक्टोड्रम एवं मीसेड्रम दोनों से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? नेत्र लेंस किससे बनता है? तो नेत्र लेंस बनता है बच्चों एक्टोड्रम से। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, नेत्र लेंस किससे बनता है? तो एक्टोड्रम से बनता है। अगर इसका आंसर पता था बच्चों तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? एक्टोड्रम, या फिर एंडोड्रम, या फिर मेसोड्रम, या फिर उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है बच्चों? तो एक्टोड्रम बनाती है। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? तो एक्टोड्रम बनाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथियों में, सॉरी बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? हार्मोन, या फिर एंजाइम, या फिर एक प्रकार का द्रव, या फिर विरय। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो एक प्रकार का द्रव। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, शुक्राणु है, या फिर अंडवाहिनी है, या फिर अंडाणु है, या फिर प्रोस्टेट है। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु है। क्या है? तो अंडाणु है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, नर एवं मादा युग्मक के संयोजक
से बनता है? नर एवं मादा युग्मक के संयोजक से बनता है? अंडाणु या फिर शुक्राणु या फिर वीर्य या फिर युग्मनज? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। यानी कि नर एवं मादा युग्मकों के संयोग से क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, काउपर ग्रंथि किसमें उपस्थित होता है? काउपर ग्रंथि किसमें उपस्थित होता है? नर में या फिर मादा में या फिर नर मादा दोनों में या फिर इनमें से कोई में नहीं? तो काउपर ग्रंथि किसमें उत्पन्न होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नर में। किसमें उत्पन्न होता है? तो नर में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है? द्वितीय लैंगिक के लक्षणों द्वारा क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है या फिर नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है या फिर शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है या फिर अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है? तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? यानी कि 21 नंबर प्रश्न पर बोलना चाह रहा है बच्चों कि मासिक चक्र के दरमियान में किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? 8वें से 10वें दिन या फिर 12वें से 12वें दिन में या फिर 14वें से 15वें दिन या फिर मासिक चक्र के अंतिम दिन? तो किस दिन अंडोत्सर्जन होता है बच्चों मासिक चक्र के दरमियान में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 14 से 15वें दिन में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडाशय पाए जाते हैं किसमें? नर जनन तंत्र में या फिर मादा जनन तंत्र में या फिर ये भी दोनों में या फिर इनमें से कोई में नहीं? तो अंडाशय पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं बच्चों अंडाशय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं। किसमें? तो मादा जनन तंत्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है? यानी कि 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया? शुक्राणु जनन या फिर एक्रोसोम या फिर विरय या फिर अंड जनन? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अंड जनन है। बनने की प्रक्रिया क्या है? तो अंड जनन है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कोई अंडज है? यानी कि इनमें से एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों में से कोई एक अंडज है, तो वह कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एकिडना एक अंडज है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं वृषण में या फिर शुक्रवाहिका में या फिर अधिवृषण में या फिर शुक्राशय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं किसमें होते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अधिवृषण में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है? 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशी तंत्र के द्वारा? यानी कि किसके द्वारा? तो पेशी तंत्र के द्वारा या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा या फिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा या फिर जनन अस्त्रों के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जनन अस्त्रों के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? यानी कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न किसमें होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में या फिर फलोपियन नली में या फिर योनि में? तो किसमें होती है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर
सी फिलोपियन नली में होती है। किस में होती है? तो फिलोपियन नली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में गर्भकाल है कितने दिन का? 30 दिन का, 90 दिन का, या फिर 9 माह का, या फिर साल माह का। तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है या फिर कितने माह का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 9 माह का, यानी कि 9 माह का गर्भकाल होता है मानव मादा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा? यानी कि अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा? शुक्राणु जनन के द्वारा, या फिर अंड जनन द्वारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अंड जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो अंड जनन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडोत्सय में अंडाणुओं के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अंडोत्सय में अंडाणुओं के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? उत्सर्जन, अंड जनन, या फिर अंडोत्सर्जन, या फिर संकलन। संकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्जन, यानी कि अंडोत्सय में अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंडोत्सर्जन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है किसके लिए? जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, या फिर पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, या फिर अपनी जाति के जीवों को बनाए रखना, या फिर ए, बी और सी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, यानी कि तीनों क्रियाएं होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है किसके लिए? तो ये तीनों के लिए होती है, यानी कि जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए भी होती है, और पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी होती है, और अपनी जाति के जीवों को बनाए रखना भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, नर में वृषण कोवा स्थित है। नर में वृषण कोवा स्थित है वक्ष गुहा में, या फिर उदर गुहा में, या फिर उदर गुहा के बाहर, या फिर अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उदर गुहा के बाहर, यानी कि नर वृषण कोवा स्थित रहता है किसमें? तो उदर को गुहा के बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है कितनी? 25 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 50 वर्ष, या फिर 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष की उम्र होती है। कितनी उम्र होती है? तो 50 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? यकृत में, वृषण में, या फिर वृक्क में, वृक्क में, या फिर आंत में। तो लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वृषण में पाई जाती है। किसमें? तो वृषण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है कहाँ पे? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, या फिर फिलोपियन नलिका में। तो मानव में निषेचन होता है कहाँ, किस में होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, फिलोपियन नलिका में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, या फिर वृषण, या फिर में से कोई नहीं। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है तो कौन है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वृषण है। कौन सा है? तो वृषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है FSH द्वारा,
या फिर ACTH द्वारा, फिर ICH द्वारा या फिर ATH द्वारा शुक्राणुओं में जनन प्रेरित होता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ACTH के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, सशक्त मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडेक का निषेचन होता है किसमें? अंडाशय में, फिलोपियन नलिकाओं में, सर्विक्स में या फिर गर्भाशय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फिलोपियन नलिकाओं में, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फिलोपियन नलिकाओं में। 39वां प्रश्न है बच्चों, एक्रोसोम भाग है किसका? DNA का या फिर RNA का, शुक्राणुओं का या फिर उपयुक्त सभी का? तो एक्रोसोम किसका भाग है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु का है। किसका है? तो शुक्राणु का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर FSH? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न है बच्चों, नर जनन तंत्र स्थित होता है किसमें? श्रेणी क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में, पृष्ठ क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नर जनन तंत्र स्थित होता है किसमें होता है बच्चों? तो श्रेणी क्षेत्र में होता है, श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, दुग्ध बाहर की ओर आता है, दुग्ध बाहर की ओर आता है मेमोरी पाली से या फिर ममेरी ग्रंथि से या फिर ममेरी नलिका से या फिर नलिका से? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, किससे? तो नलिका से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न है बच्चों, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? LH या फिर LSH के प्रभाव से या फिर एस्ट्रोजन के प्रभाव से या फिर प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से? किसके प्रभाव से होती है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, LH के प्रभाव से। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो LH के प्रभाव से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न है बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है कौन सा है? LH या फिर FSH या फिर प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन? इनमें से कौन सा है जो कि कॉपर ल्यूटियम्स के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 44 का। 45वां प्रश्न है बच्चों, मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव से मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं? FSH, LH या फिर FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, चलिए बच्चों आप लोग बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का? तो मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव से मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, FSH और LH, एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। चलिए बच्चों आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।